श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अतीव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्गी युगलं शिरसाभिवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे।
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं। श्री गोवर्धननाथ की श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्रीमद्भागवतना नित्य सत्संगना आ प्रभाते भागवतनी महात्म्य कथा मां गई काले भक्ति महारानी हिंदी बोलो महाराज, हिंदी बोलो। नारायण फूल और फूल कैसे भूल पाएंगे। श्रीमद् भागवत महात्म्य में कल भक्ति महारानी ने पूछा नारद जी से, तो महाराज परीक्षित जी तो महाभागवत थे और ये इतना अधम से अधम कि कलयुग को क्यों स्थापित किया, क्यों रहने दिया महाराज। भक्त और भगवान समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं कि सब बदला जाता है, समय नहीं बदला जाता है। इसलिए जो भी समय हमारा चल रहा है उस समय को स्वीकार करते हुए उस समय का सदुपयोग, एक एक क्षण दुर्लभ है जीवन की, इसलिए समय व्यर्थ न हमारा चला जाए। तो समय जो है, समय परिस्थिति को कोई बदल नहीं सकता है, होने वाला है वो होकर रहता है।
अर्जुन भारत युद्ध के लिए मना बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मना बोल रहे थे, फिर भी भगवान कृष्ण करवा के रहे, होने वाला ही था। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि नहीं भूखा रह जाऊं तो टेंशन नहीं रखना, लेकिन समय को भूखा मत रखो। एक बार ऐसा हुआ कि थोड़ा आने में देर हो गया, कहीं रास्ते में गई गाड़ी बिगड़ गई, आने में देर हो गया। तो एक दिन में 3 सभा थी, तो एक सभा को संबोधित किया, उसके बाद आयोजक लोग खाना खाने ले गए। खाना खाने ले गए, खाना खाने के बाद गांधी जी ने पूछा कि हमारा दूसरे उस मंच में जाने का समय, क्योंकि थोड़ा देर हो गया था, लेकिन भोजन का समय हो गया था, तो इसलिए आपको तभी गांधी जी ने कहा कि मैं भूखा रह जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन समय को भूखा मत रखना। वहाँ जो हमने समय लिया है उस समय पे हमको पहुँचना चाहिए। तो उस समय के अनुसार एक कलयुग को विस्तार दिया, लेकिन संत कहते हैं कि परीक्षित बहुत होशियार थे। उन्होंने सोचा कि बाकी सब युगों में तो व्यक्ति हजारों साल तक साधना करने के बाद भी लक्ष्य प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, दुर्लभ में भी दुर्लभ। वो केवल कलयुग में कीर्तना, केशव कीर्तना, केवल कीर्तन करने से मिल जाए। तो देश विदेश में आज हरे राम 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 हरे हरे। मैं द्वारका भूमि में प्रेम भिक्षुक महाराज, तो भिक्षुक थे किसके हैं? प्रेम के, इसका नाम प्रेम भिक्षुक जी महाराज थे महाराज। तो प्रेम भिक्षुक जी महाराज ने और कुछ नहीं किया, आश्रम कहीं नहीं बनाया, 4 केंद्र स्थापित किया। वो आश्रम नहीं है, लेकिन वो 4 केंद्र में द्वारका से शुरू करा, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर और जूनागढ़। ये 4 जगह पे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब 50 साल के ऊपर वो स्थानों में निरंतर 24 घंटा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शुरुआत तो महापुरुष ने करी और आज भी ये 4 जगह पे प्रेम भिक्षुक महाराज ने स्थापना करी। ये 5वां स्थान बन गया बेट द्वारिका में दांडी वाले हनुमान जी। बेट द्वारका में 84 गुना और दांडी वाले हनुमान। द्वारकाधीश के मंदिर से 4-4.5 किलोमीटर दूर है। 35 किलोमीटर में पूरा बेट द्वारिका व्यास में बसा होगा। 35 किलोमीटर में 3 गांव हैं छोटे छोटे। एक तो मैं बेट द्वारका बेट, 2 और गांव है, बालापर और एक तीसरा में भूल गए, 3 गांव। तो वहाँ दांडी वाले हनुमान, बाप बेटा दोनों विराजमान हैं। पूरे भारतवर्ष में आपने कहीं देखा हो, मतलब देखा हो तो ठीक है, लेकिन हमने तो कहीं देखा नहीं सुना नहीं कि बाप और बेटा दोनों एक मंदिर में विराजमान है। वहाँ मकरध्वज और हनुमान जी महाराज दोनों साथ में विराजमान, दांडी वाले हनुमान। तो दांडी वाले हनुमान जी महाराज ऐसे गुप्त थे, बहुत पता नहीं था यात्री लोगों को। फिर यही भक्त लोग द्वारका से कभी कभी दांडी वाले हनुमान जी के बाद धुन 24 घंटा धुन के लिए आते थे। फिर धीरे धीरे हनुमान जी महाराज ने भी अपनी इच्छा प्रकट करी कि यहाँ भी ऐसा हो। इसके बाद महाराज वहाँ लगभग
87-88 में लाभार्थ के लिए कथा हुई, राम कथा। हमारे नानालाल महाराज में था वहाँ, हनुमान दांडी वाले हनुमान जी महाराज के वहाँ को थोड़ा जीर्णोद्धार करना था, तो उस लाभार्थ के हेतु कथा हुई, राम कथा। उसके बाद वहाँ भी आज लगभग 90 से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम और कमरे भी बनाए हैं यात्री लोगों के लिए भी वहाँ ठहरना, और भंडारा वहाँ चलता है। तो कलयुग में नहीं कलिकारण तो भगत के विवेक की, भगत के विवेक की राम नाम अवलंबन। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते समझेन लोकेशम कितना एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारवीरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा, कलयुग में 99 भले दुर्गुण है, लेकिन एक सबसे बड़ा सद्गुण जो है वह सद्गुण को देखा परीक्षित जी महाराज ने, और संत हंस परमहंस सार को देखते हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने देखा कि कलयुग में सबसे बड़ा सुख जो हो, सबसे बड़ा जो आनंद देने वाला हो वो हरिनाम है। और कलयुग में वो सहज में, जैसे अमुक फसल अमुक मौसम में सहज में हो जाता है, कुछ करना नहीं होता। जैसे मूंगफली की फसल हमारे काठियावाड़ में बारिश के मौसम में बस बीज बो दिया, वो अपने आप और निकल आती है। फिर समय समय पे आजू बाजू में जो घास कचरा जो है वो निकालते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। वही मूंगफली और मौसम में यदि पकाना है तो बहुत उसके पीछे मेहनत करना है। इस तरह गेहूँ की फसल अभी ठंड की मौसम में सहज में हो जाती है, गर्मी में नहीं होती। करना चाहे तो भी उसके ऊपर कुछ विशेष प्रयोग करें तो हो सकता है। ऐसी तरह एक कलयुग की मौसम में राम नाम अपने जीवन में राम नाम रूपी मंत्र जपते रहो तो सहज में परमात्मा रूपी फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे संत लोग दूध में भी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बज प्यारे तू सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन हम संसारी उन संतों से कहे, महाराज आप कहते हैं बरोबर है, पतित पावन है भगवान का नाम, लेकिन अब करे क्या? रात्रे निद्रा दिन में काम, रात को सो जाते, दिन पूरा दिन काम में चले जाते। क्या रे भजसु सब भजे हम सीताराम। रात्रे निद्रा दिवसे काम, कब भज पाए सीताराम। लेकिन संत भी बहुत होशियार, करता जाए घर का काम, मुख से बोलो श्री भगवान। करते जाओ अपने घर के काम, जो भी काम है करते जाओ, लेकिन मुख तो आपका मुख से बोलो श्री भगवान।
तो रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम राजा राम पतित पावन कलो तत् हरि कीर्तना। कलयुग में केवल कीर्तन। तो महाराज ये परीक्षित महाराज ने देखा कि ये कलयुग, बाकी के युग में तो लोग परिश्रम कर करके मर गए, थक गए, तो वेद पुराण ऋषि मुनियों ने तो यज्ञ यागादि या समाधि लगा के हजारों साल तक वाल्मीकि बन गए, लेकिन फिर भी राम प्राप्ति दुर्लभ रही। वो कलयुग में केवल राम नाम से व्यक्ति को सुख शांति और नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। तो कलयुग के लोगों का सुख बढ़ाने के लिए, सुख स्थापना के लिए परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को स्थान दिया। तो सात साल पकड़े, बाकी तो यहाँ सात असात दोनों हैं। तो पानी के बिना दूध नहीं है, पानी के बिना दूध नहीं है। दूध में पानी तो जरूरी ही है, तब वो दूध बन पाएगा। तो सज्जन या होशियार चतुर लोग क्या करते हैं, उस दूध में से जो तत्व है, दूध का तत्व, विटामिन उसको जो कहते हैं, वो ले लेते हैं, बाकी पानी छोड़ देते हैं। 7 साल ग्रहण कर लेते हैं संत लोग। लेकिन कलयुग में तो कहेंगे कोई भी चीज में, मतलब कोई व्यक्ति में या कोई वस्तु में सार रहा नहीं। कुकर्मा चरणात् सारः सर्वतो निगतो धुना। कुकर्म के कारण कलयुग में क्या है, कुकर्म, सत्कर्म नहीं रहे, कुकर्मी हो गए लोग। और कुकर्म के कारण जीवन का जो सार है, सार निर्गता, गता नहीं, निर्गता, कायल के लिए चला गया। अधुना पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीना कुशा यथा। जैसे बीज में से इनका जो सार है, बीज जो है वो निकाला गया, केवल ऊपर का वो खाली खोफा है, अंदर से वो जो सार निकाला गया ऊपर से खोफा है, दिखता है बीज है, लेकिन जैसे पकड़ने जाओ तो जब जैसे वो टूट जाता है, ऐसी तरह आज कलयुग में जो सार है वो सार निकल गया। किसके कारण, कुकर्मा, कुकर्म के कारण जीवन का जो सार है वो निकल गया। जीवन का सार सत्य, जीवन का सार आनंद और जीवन का सार परमात्मा। तो सत्य गया, चित्त गया, आनंद गया, परमात्मा गए। तो लोग के पास इतनी सुविधा होने के बाद भी कहते हैं कि भाई, कभी कभी हम कहते हैं 100 साल के हो जाओ, सतम जीवे हो। अरे महाराज ये श्राप कहाँ दे रहे हो, इतना आपको नहीं जीना है। सही में जीने का समय तो मुझे तो लग रहा कि अब है,
जीने की मजा तो अब जैसे जैसे बारिश की मौसम जमती है ऐसे ऐसे ठंडक बढ़ती है, गर्मी निकल जाती है। तो ऐसी तरह कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है ऐसे ही भजन बढ़ता है, क्योंकि कलयुग में क्या है, दुख के सिवा कुछ नहीं, और वो भी दुख भगवान नहीं भेजे हैं। कलयुग में भी कई ऐसे हैं जो आज 24 घंटे 8 प्रहर आनंद में रहते हैं। तो दुख का यहाँ कुकर्मा यहाँ लिखा है, कुकर्मा चरणात् सारा। कलयुग में ज्यादा से ज्यादा लोग कुकर्म की ओर, कुकर्म करेगा तो उसके फल स्वरूप दुखे च सुख मांगिना, वो कर्म कर रहा है तब समझाया जाता है, शायद अंदर से भीतर से वो समझ भी रहा है लेकिन फिर भी कर्म कर रहा है, और उसको लग रहा है कि इससे ही जल्दी हमको सुख प्राप्त हो जाएगा, और वही सुख प्राप्ति नहीं होती है, दुख होता है, दुख प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी उस दुख में भी वो सुख मान लेते हैं। दुखे च सुख मानना। तो महाराज जीवन का सार कुकर्म के कारण। अब सबसे पहले जो बताया है यहाँ नारद जी ने, कौन कौन वस्तु का सार कैसे किस हिसाब से गया है, यदि वो सार को पुनः प्राप्त करना है तो ये जिस कारण गया है उस कारण को निकालो। तो सबसे पहले यहाँ विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कथा तो चारों युग में चल गया है, यहाँ कलयुग में भी भागवत की वार्ता कथा विप्रेही, विप्रो द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा प्रज्ञा विशेष, जिनके पास प्रज्ञा में कौशल विशेष कौशल्य है, परमात्मा और सत्य का निरूपण करने का कौशल्य जिनमें है, ऐसे वक्ता तो घर घर जाकर कथा करते हैं, लोगों के पास जाकर कथा तो करते हैं, लेकिन कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः, इतनी इतनी कथाएं हो रही है, लेकिन फिर भी कहते कि व्यक्तियों में बदलाव क्यों नहीं आता। अब इतना दूध पिया लेकिन फिर भी ताकत क्यों नहीं आई, अरे भाई दूध था ही नहीं अंदर, दूध के तत्व जो सार वो था ही नहीं, तो कहाँ से ताकत आई। इतना घी खाया लेकिन फिर भी इनमें ताकत क्यों नहीं है, अरे घी था ही नहीं, इधर सोयाबीन डालना वनस्पति मतलब पाम ऑयल वही था, तो सुगंध तो आ रही थी, बस केवल सुगंध ही थी, ऊपर से खाली वो उसका ऐसा छिलक दिया फ्लेवर तो बन गया, बाकी असल में वो घी थोड़ा था। तो ऐसी तरह यहाँ कथा का सार गया, क्यों कारिता कणलोभेन, कथा तो कर रहे हैं, गेहे गेहे जने जने, आज गली गलियों में कथा हो रही है, पहले इतनी नहीं हो रही थी, आज हो रही है, अच्छी बात है, सुगंध है। दूसरों की पंचायत करे या निंदा करे या सुने, इससे अच्छा है चलो भाई भगवत कथा हो रही है, भगवत कथा सुन रहे हैं, अच्छी बात है, उसको उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यदि सार देना है, यदि कुछ उपदेश उपकारक कराना है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, तो कारिता कणलोभेन, कि लोभ के लिए मुझे इतना मिल जाए, मुझे इतना मिल जाए, मुझे इतना मिल जाए, केवल व्यापार के लिए यदि वो कथा करता है तो मुझे फायदा हो जाए, बाकी कथा तो सब कुछ दे देते हैं। भगवान के चरण में निकली हुई माँ गंगा
यदि वो दोनों दे सकती है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरा सुरेर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नदाना। भुक्ति और मुक्ति बंधन दोनों ये माँ गंगा, गंगा यानी भक्ति जो चरण में निकली हुई है माँ गंगा, वो भी जो दोनों दे सकती है। वो कथा तो स्वयं भगवान के मुख से निकली है, तो वो भी दोनों दे सकती है, भुक्ति और मुक्ति दोनों देती भगवत कथा, तो दोनों देती है। अब यहाँ बात आई कि दोनों देने वाली देती है। अब वक्ता स्वयं कह रहा है कि भक्ति मुक्ति दोनों दे रही है, तो उनको सबसे पहले विश्वास करना चाहिए, उनको सबसे पहले विश्वास करना चाहिए। यदि वो मांग लिया उन्होंने, कायदा कर लो है ना, यहाँ मुझे कुछ मिल जाए, उस हिसाब से भी बैठ गया, तो मतलब जो ग्रंथ लेके बैठा है उस ग्रंथ पर या ग्रंथ के इष्ट पर भरोसा नहीं है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि मांगना अच्छा नहीं है, मांगना अच्छा नहीं है, मांगना नहीं चाहिए। भूख से भी भीख बुंदी है, खराब है। भूख से भी भूख सहन करो, भीख नहीं मांगनी चाहिए। और आगे महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, यदि मांगे बिना रहा न जाए, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है, सब जाति कुजाति भये। कलयुग में जाति कुजाति कुछ नहीं दे, सब लोग लाभ। अब हम जब मंदिर जाते हैं, मंदिर से बाहर दो चार भिखारी, जैसे हमने गाड़ी पार्क करी और तुरंत चारों ओर चिपट जाते, दे दो हमको भिक्षा मांगो, तो हमको थोड़ा वो होता है, अभी साइड में रहो, दर्शन तो करने दो, भगवान का दर्शन करने में आया, साइड में रहो। और अंदर हम प्रवेश करते हैं, वोट निकालते हैं, जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो भगवान को लगता है मेरा भक्ता है, मेरा भक्ता है, भगवान राजी होता है। जैसे नदी पहुँचता है और भगवान से भी शुरू करता है, हे भगवान कल तो लाख का फायदा हो गया, आज 2 लाख का हो जाए, हे भगवान ये दे। भगवान कहते हैं कि आया भिखारी। अब जैसे हमको भगवान का दर्शन करने जाने की वो नियम है या हमारा वो है, तो जाते भगवान का दर्शन, इसलिए भगवान भी निकलते हैं अपने घर से दर्शन करने के लिए। भगवान दर्शन के लिए निकले, अब लगा ये बीच में आ गया, कुछ दे दो कुछ दे दो, तो भगवान क्या कहते हैं, चल साइड में, पहले मुझे दर्शन तो वो सर्टिफाइड भिखारी दिखता है सब कुछ, और हम जो है छुपे हुए भिखारी, वो गंदे कपड़े में भिखारी, हम शुद्ध साफ सुथरे कपड़े में भिखारी है, बाकी कोई फर्क नहीं। बैठा हूं तेरे दर पे कुछ करके उठूंगा, वसल हो जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मांगूंगा। ये महापुरुषों कहते हैं। तो महाराज मांगना कोई अच्छी बात नहीं, मांगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मांगे बिना न रह पाओ तो भगवान से मांगिए, बाकी बिहारी से, रमण बिहारी से, द्वारकाधीश से, लक्ष्मीनारायण भगवान से, उनसे मांगिए। अब दुनिया दे दे के क्या देगी,
खुद लेने बैठी है, वो देने कहा। और स्वभाव क्या रहा हमारा? हम सामने वालों का नहीं देखते ना, हम हमारे काम का नहीं है वो। यदि देना भी हम मान लो कि तो देने की प्रवृत्ति भी हमारी कैसी है? हमारे काम का नहीं है, वो देंगे, वो हम देखते हैं और वो उनको देते हैं। तो भगवान से मांगिए। और आगे बात करते हैं महापुरुष कि उनको पता नहीं है। आप उसको अंतर्यामी कहते हो, वो अंतर्यामी है, तो उसको पता नहीं है तुझे क्या चाहिए, उसे सब पता है। और यदि वो देने तो बैठा है, लेकिन ध्यान देना वो सबसे बड़ा व्यापारी है, व्यापारियों का व्यापारी है। पूरा तराजू लेके, हाँ ऐसा में इतना भी ज्यादा हिसाब में बहुत पक्का है, बहुत पक्का है। इसमें कोई प्रकार से उसको पकड़ नहीं सकते, वो पक्के हैं अपने काम में। तो महाराज मांगने के बाद भी यदि वो दे देता, इतना जो वो सीधा साधा होता, तो महाराज लाइन वहां खत्म नहीं होती। हाँ, वो भी देखता है। तो कहता है कि कुंभकर्ण तपस्या से पहले नक्की करके गया था, इंद्रासन 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 गया था। महाराज दिया उसको दिया निद्रासन, सुना दिया। तो यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी, आप जो भावना लेकर चलते हो उस अनुसार। तो यहाँ गंगा जी के बारे में भी लिखा, भुक्तिम च मुक्तिम च ददासी नित्यम। नित्य वो भुक्ति मुक्ति देती है, लेकिन भावानुसारेण सदा नराणाम्, भाव के अनुसार। जो व्यक्ति अपना भाव लेके चलते जाते हैं उनके पास, उस अनुसार वो प्राप्त कराती है, बाकी नहीं प्राप्त होती। तो महाराज मतलब वो हुआ, यहाँ वक्ता को जो बोल रहे हैं कि भागवत सब कुछ देता है, तो फिर क्यों मांगते हो? फिर क्यों लोग? विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर लोभेन कथा सारस्ततो गतः। हमें डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो तुम हमारी कथनी और करनी, जैसे गुरु महाराज बोलते हैं ऐसे, मैं डोंगरे जी महाराज भी कहते थे जो आपका आचरण है, आपका वर्तन है, जो आपके बर्तन के अंदर भरा है वही निकलता है या निकालिए नियम। जो वर्तन है आपका उस अनुसार वाणी कहिए, वाणी बोलिए। और वर्तन के अनुसार यदि आप वाणी नहीं बोल रहे तो वाणी नहीं, वो विलास है। वो न अपना कल्याण कर सकती है, न सुनने वाला का, सुनाने वाला का। और गुजराती में कई कवि ने गुजराती में लिखा कि आज इतना बोला जाता है, क्यों अच्छा तो असर नहीं होता। तो कहते हैं कि नथी मीठी भूख ने अने भूख विषय बोले। अब एक टाइम भूखा नहीं रहा, मतलब व्रत उपवास किया नहीं, भूख का अनुभव नहीं किया, और वो कहते हैं भूख के विषय में वो बोलने लगता है कि भूखे रहने से ये फायदा होता है, भूखा रहना चाहिए व्यक्ति को, 8 दिन में 1 दिन तो पूरा दिन उपवास करना चाहिए। वो उपवास एक टाइम वो भूखा नहीं रह सकता है, और रहा नहीं है, और वो भूख ऊपर
દીઠી નથી ભૂખ જેને એ ભૂખ ઉપર બોલે, પરાઈ નારીને દેખી જેના નયન આમ તેમ ડોલે, સભા મધ્યે ઉઠી અને ब्रह्मचर्य पर बोले। पराई नारी को देख के जिसका नयन इधर उधर होने लगता है, मतलब वासना से भर जाता है, और उनको वो सभा के ऊपर मतलब बीच जाके ब्रह्मचर्य के बारे में शुरू कर देता है। सब कागज के फूल हैं, इसमें सुगंध नहीं होती। तो नथी दीठी भूख ने भूख पर बोले, पराई नारी ने देखी जेना नयन आप तेम डोले, ये सभा मध्य उभो थई ब्रह्मचर्य पर बोले। फिर वक्ता के लिए भी बोल दिया, काम क्रोध लोभ ममता मा, काम क्रोध लोभ ममता मा पांगलो थईने व्यासनी गादी पर बेसी नहीं भक्ति पर बोले। काम क्रोध लोभ में पागल थईने અને વ્યાસની ગાદી પર બેસીને પછી ભક્તિ પર बोले। तो कारिता लोभेन कथा सारस्ते। लेकिन फिर भी कथा तो कथा है, कथा तो अपना काम करेगी ही, लेकिन यदि वक्ता का भाव उसमें तो मिल जाए। अब हम लोग होटल के खाने आज बहुत लोग खाते हैं, आते बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद उसको एक महीने मतलब आज कितना बिल कह रहा है, एक खा के आया कितना बिल हो, 300 रुपये का बिल, बढ़िया था, 300 रुपये वसूल हो गए। अच्छा अच्छा बेटा बहुत मजा आया था, अच्छा कोई बात नहीं। एक टाइम का 300, 2 टाइम का 600, महीने का 18,000 रोज तू वहाँ भोजन कर लो। मान लो कि शायद वो जाएगा एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आएगा, मम्मी लो ये रुपया आपके हाथ में देंगे, मम्मी कंटाल है, मम्मी तू खिचड़ी पका खा लेगा, जब मुझे खिचड़ी खाना। क्यों? वहाँ स्वाद है लेकिन बनाने वाले में भाव नहीं है, और यहाँ शायद भले स्वाद कम हो, लेकिन जो बनाने वाले हैं ना, मेरा बेटा खाने वाला है, मेरा पति खाने वाला है, मेरा तो वहाँ अपनापन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, वहाँ अपनापन है, मेरे मेरे मेरा। तो ऐसी तरह ये स्वाद और सुगंध दोनों जब मिल जाती है तो प्रेम की सुगंध वहां नहीं होती, वो मजबूरी से बनाता है। हाँ, जो बनाने वाला है, जो हलवा है, वो मजबूरी से बनाता है। तो अन्न ऐसा मन बनता है। तो महाराज यहाँ वक्ता के बारे में, कथा सार के बारे में, कथा करने वाले यदि ये लोभ से जो कर रहे हैं तो कथा सारस तत्व होता है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस तत्वो गता। अति उग्र से उग्र भी कर्म करने वाले नास्तिक और रौरवा जना, जिस कर्म करने से रौरव मतलब भयानक नर्क का नाम है, रौरव नर्क भयानक, तो जिस कर्म करने से रौरव नर्क की प्राप्ति होती है, ऐसा कर्म करने वाले लोग रहते हैं कहाँ? तीर्थों में। इसलिए तीर्थ सारस्ततोगतः, तीर्थ में भी ऐसे लोग रहने लगे हैं कलयुग में, इसलिए तीर्थ का सार भी चला गया, खत्म हो गया। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततोगतः। काम क्रोध लोभ तृष्णा ममता में व्याकुल जिसका चित्त, अब कहलाते हैं अपने आप को तपस्वी।
तपस्वी का वेश बैठकर तपस्या का नाटक कर रहा है, लेकिन अंदर क्या भरा है? काम, क्रोध, लोभ, ममता, मद और तृष्णा। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, जिसका चित्त तृष्णा में भरा है। ऐसे तपस्वी बढ़ गए कलयुग में, इसके कारण तपस्सारस्ततोगतः, तप का सार जो है वो चला गया। तप का सार, तप करने के बाद जो प्राप्त होता है, तो तप का सार है सहनशीलता। अब तपस्वी है कि नहीं, आप ऐसा नहीं अरे हमको तो 2 टाइम नहीं खाना मिले तो भी चलता है, वो तो नीचे बैठना हो तो भी चलता है, धूप में भी हम बैठ सकते हैं, अभ्यास हो तो बैठ सकते हैं, खाली बात करने से नहीं बैठ सकते। तो आप तपस्वी है कि नहीं, तो तपस्वी व्यक्ति में सहनशीलता, तप का सार है सहनशीलता। तीर्थ का सार है पवित्रता। आप तीर्थ में बैठे हो, तीर्थम करके आए हो, हम कहते हैं ना हम तो 4 धाम की यात्रा करके आए, 4 धाम की यात्रा हो गई, तो आपकी वाणी में, आपके आपकी दृष्टि में, आपके श्रवण में पवित्रता आ जाएगी। आप देखोगे तो भी पवित्र, आप सुनोगे तो भी पवित्र, और बोलेंगे तो भी। वाणी गुणानुकथन है, आपकी वाणी भी भगवान का गुणगान गाती रहेगी। आपका श्रवणों कथाया, आप तीर्थ करके आए हैं तो आपके ये साफ बहिर अंतर दोनों पवित्र हो जाता है। तो तब तीर्थ का सार क्या है? पवित्रता। लेकिन कलयुग के कारण कहते हैं नारद जी कि वहाँ भी क्रोधी, दम्भी, पाखंडी और ऐसे कुकर्म करने वाले हैं, तो वहाँ तब तीर्थ का सार, तप का सार, कथा का सार, लोभ के कारण कथा का सार है। अरे कथा का सार क्या है? तो कहते हैं कि कथा का सार भगवत दर्शन। कथा सुन ली आपने, कथा तो सब कुछ देती है, लेकिन सार रूप क्या है? तो के सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे श्रेयः, श्रावितो यच्च मे साक्षात। आज भगवान सुखदेव जी से कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज कि महाराज वो सिद्ध हो गया, निश्चित हो गया, अनुग्रहित हूँ महाराज आपका मैं, लेकिन अब मुझे श्रावित तो यच्च में साक्षात अनादि निधनो है। आपने जो श्रवण कराया तो उनके फलस्वरूप मुझे क्या मिले? अनादि निधनो हरि, भगवान नारायण, भगवान हरि का दर्शन मुझे हो रहा है। अब अत्र तत्र सर्वत्र मुझे हरि भगवं तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विभेद्यहम्। महाराज अब मैं तक्षक या मृत्यु से मैं नहीं करता हूँ। तो भगवत कथा का सार अभयत्व है, और भगवत कथा का सार भगवान हरि है। तो अभयम सत्व संशुद्धि, जब तक हम अभय नहीं है तब तक वो परमात्मा होते हुए भी वो दिखते नहीं। तो कथा सार तो कथा का सार इसलिए चला है, नहीं तो आत्मोद्धारक कथा है और कोई कथा नहीं। भागवत कथा आत्मोद्धारक कथा है, लेकिन विप्रे भागवती वार्ता ये जने जने कारिता परलोभेन कथा सारस्ततो गतः। यदि ये कर्णलोभ
उनकी क्षण कण में जा रही है। इसलिए कथा का सार जो है आत्मोद्धारक नहीं बन सकती है, कारण नहीं तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। अब प्रेत को भी जो तार देती है तो मनुष्य को क्यों न तार? ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कैसी है कथा? पापियों को पाप से तारती। आत्मोद्धारक कथा है। लेकिन ये कारण नारद जी कहते हैं कि कलयुग में, और यदि आप अपने आप को मान रहे हैं कि हम कलयुग में हैं, तो आप कलयुग में हैं। यदि आप अपने आप को आप छोड़ दो कि हम कलयुग में नहीं है, कलयुग मतलब कलयुग का मतलब कल पर जीने वाला। अब कल तो होगा ही नहीं, काल होगा, कल नहीं होगा। तो कल करेंगे, कल 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 या कल पर जाएंगे या कल 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 करेगा, कुछ करेगा नहीं। काल आ जाएगा तो कल कल घड़ी रह जाएगी, काल ले जाएगा। कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, कल कल आएगा। तो हमारे संत लोग कहते हैं ना, आज करो तो कल करो, सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा काम। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उसने सुनाया हमको, जोशी, आपकी बात ठीक है बरोबर। हमारा प्रोफेसर क्या कहता है? आज करो सो काल करो, काल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जोशी, जीना है बरसों बरसों। अभी आपको शायद कुछ मोबाइल आया हो या चिट्ठी आई हो कि आपको बरसों बरस जीना है, तो बरोबर है। लेकिन ऐसे भी बुद्धिशाली होते हैं कि भाई ये कलयुग का है, ये कलयुग है, कल पर जाना है। तो महाराज भागवत कथा आज भी है, चारों युग में भागवत कथा ही है और कुछ नहीं है। हम या तो कल की सोच रहे हैं या जो भूतकाल चलने की सोच रहे हैं। हाँ, कल ये हुआ या कल ये होगा, बस वर्तमान में हम नहीं। नित्य है ये भागवत, नित्य है, वर्तमान में लाती है आपको। बिल्कुल। और ये भागवत जो है वो वर्तमान में लाएगी, न कल की बात करेगी, न भूत की न भविष्य। और ये पूरा इसमें भूतकाल का वर्णन होते हुए भी, प्राचीन होते हुए भी अर्वाचीन नित्य। तो महाराज लेकिन इसमें क्या है महाराज, तकलीफ ये दवाई में नहीं है, या देने वाले में या लेने वाले में। तकलीफ दवाई में नहीं है, या देने वाला या लेने वाला ही नहीं, समझने में, समझाने में। कहते हैं ना कि भाई एक भाई गया, उसको 2 बीमारी थी, पेट की बीमारी और आँख की तकलीफ थी, और पेट दुखता है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने निदान किया, बरोबर है, 2 गोली, एक सफ़ेद रंग की थी, एक काले रंग की। डॉक्टर ने बताया कि सफ़ेद रंग की गोली जो है वो घिस के हाथ को लगाना, हाथ को लगाना, तेरे हाथ का दर्द ठीक है। काली वाली है 3 टाइम, पेट का दर्द गिर जाएगा। अब ले आया और घर में रख दिया। शाम को दवा लेने मतलब वो पूरी खोला, अब भूल गया, मतलब क्या कैसे कहा वो बस अपनी बुद्धि से फिर ऐसा दिमाग लगाया ये शायद काली गोली है ना, वो किसने वाली है। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी बचपन में काजल लगाती थी माँ, काला शायद ये काली की गोली है ना, वो हाथ में लगा, तो जिसके वो काली वाली होती वो हाथ में लगा, और सफ़ेद वाली हो ठीक है। 3 दिन हुआ तो दर्द बढ़ने से बढ़ गए एकदम, ये काला काला हो गया। ऐसे गया डॉक्टर के पास एकदम दूसरे दिन, अरे महाराज ये डिग्री आपको किसने दी? वो डॉक्टर के भाई ये डिग्री से क्या तेरा मतलब है, क्यों मतलब? अरे एकदम लाल
क्रोध से आंख लाल हो गई थी, काला काला पड़ा। डॉक्टर महाराज थोड़ा डर गए कि यमराज जैसे कौन आ गया। 3 दिन में डॉक्टर लोग थोड़ा भूल गए थे, नहीं तो हजारों आते हैं भूल गए होंगे। कैसे डॉक्टर हुआ, क्या हुआ भाई? हुआ क्या गुस्सा? अरे 3 दिन पहले आया था। बात क्या है? क्योंकि आप आँख की और पेट की वो ले लेते, डॉक्टर समझ गया हाँ मैंने कहा था लेकिन ये गड़बड़ी कर दी इसने। बैठे बैठे शांति में क्या, तो आपने जो बोले हाँ तो क्या किया? तो काली वाली आँख में लगाई, देखो देखो आँख में लगाई, वो सफेद वाली पी। अरे भाई मैंने काली वाली पीने को बोला था और सफेद वाली। अब कथा तो औषधि है। निवृत्त तर से रूपलीयमाना भवौषधाश्रोत्र मनोभिरामा। अब ये कथा के बारे में परीक्षित जी ने अपना ये कहा है कि सुखदेव जी ने पूछा, 9 स्कंद की कथा सुना है, तो पूछा कि क्या लगा तुमको? कहता है परीक्षित जी अब दवा के बारे में डॉक्टर बताए, डॉक्टर प्रशंसा करे दवा की तो ठीक है चलो, लेकिन जब दर्दी उस दवा की कुछ प्रशंसा करे तो और उसका यहाँ अब दर्दी से पूछा गया कि भाई क्या लगा तुझे? तो वो दर्दी बोलता है निवृत्त तर से रूपी माना भवौषधा श्रोत्र मनोभिराम। महाराज ये भवौषधि है और श्रोत्र यानी कान को आनंद देने वाली मनोभिराम। ये दवा तो पक्की है, भव के रोग यदि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर लो तथा सारस्तत्व। इसकी तुलना किसी से नहीं की जाती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुला एक अंग तूलनता है सकल मिली जो संग से। अब आप इसकी कीमत कैसे मतलब मारा? हमारे एक वक्ता अभी यहाँ यूट्यूब में कहीं वो रखा है, उसमें वो जो विनती कर रहा है समाज को कि आजकल हमारे वक्ता वो स्पष्टता दे रहा है कि हमारे वक्ता लोग पैकेज कर रहे हैं, तो क्या करें वक्ता लोग बेचारे 7-7 दिन कथा करते हैं, 7-7 दिन बोलते हैं, फिर भी आप समझते नहीं हो। आपके वहाँ एक कलाकार को आप बुलाते हैं, एक कलाकार एक रात्रि का 3-4 लाख रुपया लेकर चला जाता है, तो फिर कथाकार को क्यों नहीं ऐसे वो ऐसा कुछ संदेश दे रहा है दुनिया को। तो ये भागवत मतलब कथा की कोई तुलना ही नहीं। कथा अलौकिक है, कथा अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। क्योंकि बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला दोनों वक्ता, श्रोता वक्ता ज्ञान भी। तो कथा एक अलग चीज है। कथा को कोई चारों युग की कोई संपत्ति में, चारों युग की कोई सिद्धांत में कथा को न तोला जाए, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। अतुल्य है, अमूल्य है, अति दुर्लभ है। लेकिन फिर भी अब समय का ये कुछ प्रताप हो, कारिका लोग है ना कथा सारस्ता तो मेरे मोरारी बाबू कहते थे कि कथा को धंधे के रूप में ही आप कर रहे हो तो मेरे से थोड़ा 5-10 लाख रुपया ले जाना, कोई दूसरा धंधा आप कर लेना। बाकी कथा को धंधा के रूप में मतलब आप ये संदेश था मोरारी बाबू का, मेरे कथा का सम्मेलन कथा को यदि धंधा के रूप में प्लीज आप। तो ये समय का प्रभाव साल क्यों निकला जा रहा है? कारिता कर लोग आज तीर्थों में क्योंकि अत्युग्र उग्र कर्म करने वाले लोग हो गए, इसलिए तीर्थ का साथ चला गया और काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा में भरे हुए तपस्वी जो आज हो गए तब का साथ चला गया।
आगे कहते हैं मनसाश्चा जया लोभात् दम्भात् पाखंड संश्रया शास्त्राभ्यासनाश्चैव ध्यान योग फलम गतम। ध्यान योग का जो फल है वो चला गया। किसके कारण? तो कहते हैं कि मनसच्चा जयात् लोभात्, मन पर काबू नहीं, मनोजवन जो होना चाहिए तो मन पर काबू नहीं, और न होने के कारण ध्यान रूपी फल। क्योंकि मन का विषय है, यदि मन आपका स्थिर हुआ तो आप ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन आपका मन पर काबू नहीं है, इसलिए ध्यान चला गया। दम्भात् पाखंड संश्रया, और दूसरा दम्भ पाखंड लोभ का आश्रय लेने के कारण और अनभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास न करने के कारण आज ध्यान और योग खाली दिखावा रहा है, बाकी हकीकत में वो ध्यान और योग का जो सार है वो निकल गया। ध्यान का सार तो मन की स्थिरता। मोर को ध्यान लेगो घन घोर से दूर से ध्यान लेगो नटकी, दीपक ध्यान लगो पतंग पनिहारी को ध्यान लेगो मटकी। तो ध्यान का सार जो है मन की स्थिति। मन की स्थिरता। जैसे यहाँ कबीर महाराज ने दृष्टांत किया, मोर को ध्यान लेगो घन घोर से। जब आषाढ़ी मेघ जब गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं, तब मयूर अपनी जो है अपना जो पिच पूरा खोल देता है। इतना और ध्यान लेगो घन घोर से, दोरस से ध्यान लेगो नटकी। ये जो रस्सी बांधी है और उसके ऊपर जब नट तो चलते हैं, आजू बाजू सब आवाज करते हैं, ऐसा होता है कि फिर भी डोरी पे उसका ध्यान दूरी पे रहता है। क्यों? तो उसका ध्यान दूरी। दीपक ध्यान लेगो पतंग पनिहारी को ध्यान लेगो मटकी। अब ये मटकी चली गई। अब तो पहले के समय में ये सब बहन लोग अपनी सहेलियों के साथ जमुना तक जाती थी और वहाँ से पानी के इसके 3 मटकी और चलते चलते जब जाती थी और बातें भी करती थी, और कभी कभी तो एक दोनों दूसरों को ऐसे टपली भी लगाती थी, लेकिन मटकी नहीं गिरती थी। क्यों? निहारी को ध्यान लेगो ऊपर भी रख सकते थे महाराज जी। 1-2 बोहरे थे उसके ऊपर हम रख सकते थे और फिर भी बाल्टी भी पकड़ते थे, चलते थे। वही एक स्थिरता। तो ध्यान का फल के मन की स्थिरता। तो महाराज ये सब शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण और पाखंड दम्भ के कारण ध्यान और योग का फल चला गया। कलयुग में महाराज अब हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कल करेंगे इसकी चर्चा। तो महाराज यदि हमको भी यहाँ नारद जी वो कहना चाहते हैं कि ये कलयुग समय है और समय समय का काम करता है। यदि हमारा काम यदि करना है तो हमें चाहिए, हम श्रोता है तो हम श्रोता के आगे आएगा कि श्रोता भी कैसा होना चाहिए। तो ऐसी तरह आप कथा सुने। अब हम वक्ता है, हम कुछ कह रहे हैं या कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो भाई ये कथा का सार तो क्या भगवत दर्शन अभयत्व। यदि हम वो देना चाहते हैं तो ये यदि यहाँ बताया कि कलयुग में ये होगा तो अब दूर रहे मित्रे भागवती वार्ता गेहे जने जने कारिता कर लोभ के कारण, मतलब लोभ के कारण कथा मत करो, ये मिल जाए ये मिल जाए। और यदि लोभ करना ही है तो
ऐसा लोभ करो कि 7 दिन के अंदर में, जैसे हम 100 रुपये के अंदर में ये सब हमारा होना चाहिए, ऐसी तरह ये लोभ बढ़े तो ऐसा बढ़ाए कि 7 दिन के अंदर हरि कथा पूरी होते होते ही हमको हरि दर्शन हो जाए। ये लोभ हम भगवान से लगाए। भज मुरली मनोहर संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं स्तं नमामि हरिपरं स्तं नमामि हरिपरं स्तं नमामि हरिपरं कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज अभी तो बोला कारिता का लोभ है ना, फिर भी क्यों लोभ बढ़ा रहे हो? अंदर लोभ बढ़ जाएगा। क्या शुक्ला जी ने कल तो रखा था, आज कुछ नहीं रखा। नारायण नारायण।